हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो हम सामान्य हिंदी का आरओ का पूर्वावलोकन कर रहे थे। हमने कल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। 51 से आज स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। तो इसमें है निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्लिप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है। तो इसमें ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रेखा ने भोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो इसमें इसको क्रम से लगाना है, तो सेकेंड नंबर सबसे पहले होगा, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अशुद्ध वाक्य। यह आंखों से देखी घटना है, शुद्ध वाक्य यह आंखों देखी घटना है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? तो ये शुद्ध है, यह आंखों देखी घटना है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो काल ऑलरेडी दिन की बात कर रहा है, तो जहां भी दिन आया है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसीलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा है, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दही जो है वो पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखनी है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें अशुद्ध फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त है ऑप्शन नंबर बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था वह था गरीब वह आदमी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आदमी गरीब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि वहन वाहन का अभिनव सुख प्राप्ति की होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा वाक्य कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था? राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई और वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। नेक्स्ट, ऊँटों का डैश जा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। तो ऊँटों का काफिला होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो बाकी के तीन आंसर जो हैं उसमें अनाधिकार रॉन्ग लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, उसने अब कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो यहाँ पे अधिकांश भाग नहीं होगा, अधिक और अंश। अंश जो है वो ऑलरेडी भाग के बारे में बता रहा है, इसलिए जहाँ भी भाग है अधिकांश के साथ वो रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 69, अशुद्ध वाक्य, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया। अगर इस तरह से लिखा होगा तो अशुद्ध होगा, और शुद्ध कैसे होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अशुद्ध वाक्य, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। तो जहां भी अधिकांश के साथ भाग आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और अधिकांश, मुझे इसका अधिकांश मिला, इस तरह से लिखा होगा तो शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। रुमाल पुल्लिंग है तो रुमाल अच्छा है, दही भी पुल्लिंग है तो दही खट्टा है, और हाथियां जा रही हैं नहीं होगा, हाथी जा रहे हैं, या फिर अगर हथिनियां लिखा होगा तब जा रही हैं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से शुद्ध वाक्य है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, तो यहाँ पे यही रॉन्ग हो गया, प्रभारी रॉन्ग लिखा है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, तो 31 रॉन्ग लिखा है, तो ए और बी गलत हो गया। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हतोत्साहित जो है इसकी जगह हतोत्साह होना चाहिए, तब करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो मेरा गुप्त रहस्य, गुप्त और रहस्य दोनों सेम बात हो गई, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। श्याम सज्जन आदमी है, तो ये भी लगभग सेम ही है, या तो सज्जन लिखा हो या फिर आदमी के साथ कोई और वर्ड लिखा हो, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। फिर उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, अभी जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था, अधिकांश के साथ भाग लगा होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा के प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पे अशुद्ध फाइंड आउट करना है हमको, तो ए और बी सी ये सही है, डी रॉन्ग है, प्रत्येक वर्गों की जगह प्रत्येक वर्ग होता तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही अशुद्ध है, अध्यापिका यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, अध्यापिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध फाइंड आउट करना है। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा। तो जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, बाकी में कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसमें त्रुटिपूर्ण मतलब अशुद्ध फाइंड आउट करना है, तो सदैव रॉन्ग लिखा है, सदैव की वर्तनी अशुद्ध है, इस वजह से सी जो है त्रुटिपूर्ण वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब एक अशुद्ध फाइंड आउट करना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, तो पैर में गिर पड़े नहीं, चरणों में गिर पड़े, या चरणों, गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े, और अगर पैर भी लिखा है तो पैरों पर गिर पड़े होगा, में नहीं होगा, इस वजह से यही अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो निरपराधी नहीं, व्यक्ति की बात हो रही है तो निरपराध ही लिखा जाएगा, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही अशुद्ध हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसमें अशुद्ध और शुद्ध सिर्फ दिया हुआ है। अशुद्ध वाक्य, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराधी लिखा होगा तो गलत रहेगा, निरपराध लिखा होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, वह कमरे में जाकर सो गया है, तो इसमें जाकर नहीं होना चाहिए था, वह कमरे में सो गया है, ये होता तो करेक्ट रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही अशुद्ध है, क्योंकि वन को गए नहीं, वन में गए या वन गए, सिर्फ ये होता तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध रूप फाइंड आउट करना है। ये मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है,
पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर पौधे सींच रहा है तो जल से ही सींचेगा, तो जहाँ भी जल और सींच साथ साथ आ रहा है वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो एक ही सेंटेंस है जिसमें जल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वह दंड योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो उसमें बचपन है, ये वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप फाइंड आउट करना है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो यहाँ पर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, यदि वाक्य के भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो, जैसे कि बाघ जो है वो पुल्लिंग है और बकरी जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। तो यहाँ पीते हैं से ताल्लुक है इसका, पीते हैं क्रिया है, तो ये क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? त्रुटिहीन मतलब शुद्ध है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसका शुद्ध रूप लिखना है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो यहाँ पे झगड़े का हेतु नहीं, झगड़े का कारण सबसे उपयुक्त शब्द होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में अशुद्ध और शुद्ध फाइंड आउट करने के लिए दिया है। अगर लिखा होगा वह पतिव्रता स्त्री है, तो पतिव्रता ये बहुत ही ऑब्वियस है कि स्त्री के लिए ही प्रयोग होगा, तो इस वजह से अगर स्त्री और पतिव्रता साथ लिखा आएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। वह पतिव्रता है, इस तरह से सही वाक्य होगा। नेक्स्ट इसमें भी अशुद्ध और शुद्ध ही बताना है। वह मन से डरा करता है, तो जो डरेगा वो मन से ही डरेगा, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। वह डरा करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें भी अशुद्ध और शुद्ध ही दिया है। उपरोक्त वाक्य सही है, तो उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 93, उससे मृत्यु दंड की सजा मिली है, तो दंड और सजा ये समानार्थक है आपस में, इस वजह से ये अशुद्ध हो जाएगा। उसे मृत्यु दंड मिला है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, शराब पीना विष से भयंकर है। शराब पीना विष से हानिकारक है, तो वो भयंकर नहीं है, हानिकारक है, गलत शब्द का प्रयोग हुआ है पहले वाले में। शुद्ध वाक्य हो जाएगा शराब पीना विष से हानिकारक है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात हो रही है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, तो घूमता नहीं है घोड़ा, दौड़ता है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, तो शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 96, अशुद्ध वाक्य, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, तो यहाँ पैतृक रॉन्ग लिखा है। पैतृक संपत्ति इसकी वर्तनी इस तरह से होती है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 97, अशुद्ध वाक्य, मेरा प्राण संकट में है, तो प्राण जो है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो मेरे प्राण संकट में है, ये करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, तो सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य अपने आप में ही विशेषण है, तो इस वजह से ये ज़्यादा उचित विशेषण रहेगा। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99, अशुद्ध वाक्य, उन्होंने मुस्कुरा दिया, वे मुस्कुरा दिए, तो उन्होंने मुस्कुरा दिया ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे, वे मुस्कुरा दिए ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अशुद्ध वाक्य, दर्शक गणों से अनुरोध है, तो ये दर्शक गणों का प्रयोग ही अशुद्ध हो जाएगा। दर्शकों से अनुरोध है, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो ये सिर्फ इसलिए दिया है कि आप जो है बहुत कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं, अशुद्ध वाक्य यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ऐसे ही सेंटेंसेस इन्होंने चूज़ किए हैं जिनके करेक्ट शुद्ध वाक्य यहाँ पे गिवन है। तो ये थे 50 और क्वेश्चंस वाक्य और वर्तनी शुद्धि के। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।